हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हाल हैं दोस्तों? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सिंह बड़वाल पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज एक मुझे टॉपिक मिला है दोस्तों। आप भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी दिनों से यानी लगभग कह सकते हैं कि 10-11 दिन से जो ये प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने अपने छोटे मोटे शहरों में यानी कि हर शहर में जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, अगर इन्हें मैं सही नाम लेकर पुकारूं तो आजकल के लोग इन्हें झोला छाप डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। ये आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में कहीं ना कहीं इनकी दुकान आपको मिल जाएगी। इन डॉक्टरों को एक झोला छाप नाम के डॉक्टर से पुकारा जाता है, यानी कि जाना जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक अभियान चला रखा है कि इनकी दुकानें नहीं खुलेंगी। दोस्तों, इस चीज़ से मैं समर्थ हूँ और सहमत भी हूँ, क्योंकि जो नकली दवाई देते हैं, जिनसे लोगों को नुकसान होता है, फ़ायदा होने के बजाय उन्हें जो है ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी सही है, इन झोला छाप डॉक्टरों ने ही भारत की 70% जनसंख्या को संभाल रखा है। भाई साहब, 60 से 65, यकीन मानो 70% जनसंख्या भारत की ऐसी है जो इन झोला छाप डॉक्टरों से ही दवाई लेती है और इनसे ही जो ठीक होती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं वो डायरेक्ट एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाए, वहाँ 1000 रुपये का पर्चा बनवाए और 1000 पर्चा बनवाने के बाद जब 1000-1500 की दवाई वो लेकर के आए। भाई, वो अमीर लोगों के चोचले हैं। अगर सिर में दर्द भी होगा तो सीधा एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे और वहाँ पर जो है वो 2000, 2500 या 3000 रुपये खर्च करके आएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जब ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तभी वो वहाँ जा पाते। लेकिन अधिकांश इलाज वो अपना इन झोला छाप डॉक्टरों से ही कराते हैं। भाई, क्या आप इन बातों से सहमत हो? भाई दोस्तों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। कि भारत की 60% जनसंख्या इन झोला छाप डॉक्टरों से थमी है। और कोरोना काल में भी भाई साहब ये एमबीबीएस डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सब भाग गए थे। अधिकांश जनसंख्या इन कोरोना काल में ही झोला छाप डॉक्टर ने रोकी है, इन्होंने संभाली है। भाई, रही बात मरने की, अगर जब किसी का समय खराब आता है, किसी की मौत आती है, तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी एडमिट कर दो, भाई वहाँ पर भी मर जाते और मरते हैं। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में पहुँच जाओ, कम से कम 10-15 बॉडी डेली वेज निकलती हैं अस्पतालों से मरे हुए। वहाँ तो मरे हुए के पैसे बनाते हैं दोस्तों। लेकिन ये छोटे मोटे डॉक्टर के पास अगर किसी गलती से या उसके नसीब से, किस्मत से मान के चलो, एक केस अगर बिगड़ जाए, वहाँ किसी की डेथ हो जाए या कोई और दिक्कत आ जाए, तो उनके खिलाफ आज मुकदमा दर्ज करा लगते हो, वहाँ हंगामा करते हो, उसका क्लिनिक बंद करा देते हो। कम से कम ये तो सोचो कि अगर आपको वो नहीं रोकता, किसी किसी तरह का आपने विश्वास दिया उसे, आपकी स्थिति को देखते हुए वो डॉक्टर आपको रोक लेते हैं, नहीं रोकेंगे, आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ, आप लेकर क्यों जा रहे हो उनके पास? भाई, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? डॉक्टर कुछ भी कैसा ही भी है, छोटा है बड़ा है, भाई साहब मेहनत सभी करते हैं, कमी कोई सा डॉक्टर नहीं करता। लेकिन अगर किसी का नसीब ही ख़राब है, किसी की किस्मत ही ख़राब है दोस्तों, तो उसमें दिक्कत जो है आ जाती। लेकिन अब सारे मेडिकल बंद हैं, सारे डॉक्टरों की दुकानें बंद हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सिर्फ एमबीबीएस जो हॉस्पिटल हैं जिनमें बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन हैं, उन्हीं के खुल रहे हैं। अब बताइए, जनता को परेशानी हो रही है, जनता क्या करे? सबके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि एक हल्का सा बुखार है जो है ये सर्जन के पास जाएगा, उनके पास जाएगा, पर्चा भरवाएगा, तब दवाई लेकर आएगा। 50, 60, 100 रुपये की ये छोटा झोला छाप डॉक्टर दवाई दे देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है, वहाँ पर 1000 रुपये उठेंगे एक दिन की दवाई के। तो भाई, मेरे हिसाब से जितना सही है उतना गलत भी है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। झोला छाप डॉक्टरों में भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो अनुभवी हैं और बड़े डॉक्टर जैसा वो काम करते हैं। तो हाँ, अगर आपको नकली दवाइयाँ मिल रही हैं उनके पास, एक आदेश निकाल दो कि डॉक्टर चाहे कैसा ही भी हो, लेकिन नकली दवाई किसी मेडिकल पे या किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलनी चाहिए। नकली दवाई कोई किसी मरीज को नहीं देगा और न ही अपने पास रखेगा। चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और जिसके पास नकली दवाई मिल जाए पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में पकड़ करके जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन दुकान खोलने की भाई अनुमति दी जाए, बस मेरा तो यही आप सबसे अनुरोध है। आपको ये मेरी बात भाई अगर बुरी लगी हैं, थोड़ी सी भी मेरी बातों से अगर आपको ठेस पहुंची है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। लेकिन
जो भी आपकी राय है, सही है या गलत है, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।